ये स्टॉल जो है वो उठाया जा रहा है और ये स्टॉल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस वक्त कब्जे में ले रही है, क्योंकि ये जो बरामदा था यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। यहाँ की जो पार्किंग थी यहाँ पर भी बड़े पैमाने के ऊपर एक तरह से मार्केट बनी हुई थी। दुकान के मालकान होते हैं, वो जब टीम को देखते हैं यहाँ पर तो वो अपना सामान यहाँ से उठाना शुरू कर देते हैं। अब एक दूसरे प्लाजे पर आई है टीम और यहाँ पर अब देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या सामान जो था वो गैर कानूनी तरीके से रखा गया था। जितना बरामदे पे कब्जा हुआ था वो सारे का सारा सामान अब कब्जे में ले लिया गया है। ये आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी तादाद में ये सामान रखा हुआ है जो टीम ने कब्जे में लिया है। ये सारे का सारा सामान अब आप देख रहे होंगे एक प्लाजे में दुकान है और उस दुकान से ये सारे का सारा सामान उठाया जा रहा है, क्योंकि ये सारा सामान बाहर रखा हुआ होता है। कई लोग ऐसे हैं, कई दुकानें ऐसी हैं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर जब फोर्स यहाँ पर आती है तो ये सामान पीछे कर दिया जाता है और जब ये टीम डली जाती है यहाँ से तो उसके बाद फिर दोबारा ये कब्जे कर लिए जाते हैं। अब एक और ट्रक मंगवा लिया गया है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। जो सामान जितना बाहर से उठा के अंदर रखा गया था वो सारा बरामद किया जा रहा है। शाम का ये पहर हो चुका है ऑपरेशन करते हुए और ये सारा सामान जो है वो कब्जे में लिया गया है। अब ट्रक जो है वो यहाँ से निकल रहा है और इसमें सारे का सारा सामान लोड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायत थी शहरियों की जानिब से। 3 ट्रक यहाँ पे सामान हमने तजावज़ किया है। एक गैर कानूनी तौर पे लोगों ने गली में गेट बना के गली बंद की हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और हम हैं इस वक्त रावलपिंडी में ढोकसू में। और ढोकसू में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है जिसमें तजावज़ात जो रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, कब्ज़ा किया हुआ है फुटपाथ के ऊपर, पार्किंग्स के ऊपर। इसके ऊपर इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी ऑपरेशन कर रही है और जितना भी सामान गैर कानूनी तरीके से रखा गया है वो सारा का सारा सामान जब्त कर लिया गया है। और आप देख रहे होंगे कि ये ढोकसू के एरिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है जो इस वक्त ऑपरेशन कर रही है टीम, वो उनको देखने के लिए आई हुई है। ये सारा अमला जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी का है। इंस्पेक्टर हमज़ा और इंस्पेक्टर उमैर जो है वो इस ऑपरेशन की सरबराही कर रहे हैं और जितना ये सामान सड़क के ऊपर रखा हुआ है, दुकानों के बाहर रखा हुआ है, तजावज़ात रखे हुए हैं, वो सारे का सारा सामान जो है वो कब्ज़े में लिया जा रहा है। अब यहाँ पे सामान रखा हुआ था दुकान के बाहर और दुकान के बाहर जो सिलेंडर रखे हुए थे और एक फ़ास्ट फूड का ठिया बनाया हुआ था इस दुकानदार ने, उसका सामान कब्ज़े में लिया जा रहा है। इसको पहले नोटिस दिए गए और वार्निंग्स दी गई, उसके बाद ये ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के नतीजे में जितना सामान था वो कब्ज़े में लिया गया। अब टीम जो है वो आगे जा रही है। आपको ट्रक भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जो यहाँ पर सामान जो है वो कब्ज़े में ले रही है। अब ये बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि सामान कुछ लोगों ने नहीं दिया, वो सामान भी उठाना है यहाँ से। अभी आप ये देख रहे होंगे कि एक साहब सिफारिश कर रहे हैं कि जो सामान है वो भी वापस रख दें और उसके बाद जिस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं, जिसने तजावज़ात किए हुए थे, उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन इंतज़ामिया का ये कहना है कि इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया है क्योंकि यहाँ से पिक्टोरियल एविडेंस इकट्ठी की गई थी, उसी के तनाजुर में ये सारा ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कोशिश लोगों की होती है कि किसी तरीके से जो तजावज़ात किए हुए वो सामान टीम उठा के ना ले जाए, लेकिन ये तमाम जो सबूत हैं वो
जो आला हुकाम हैं उनके नॉलेज में आने के बाद ये तमाम वीडियोस जो है उनके साथ शेयर होती हैं। उसके बाद ये टीम ऑपरेशन के लिए आती है, फिर ये सामान कब्जे में लिया जाता है। जो लोग तजावज़ात में मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाती है। अब इंस्पेक्टर उमैर और हमजा इनको ये बता रहे हैं कि जो सामान लोड किया हुआ है वो सामान वापस नहीं हो सकता किसी भी सूरत के अंदर। जो सामान जो है वो सारे का सारा इंतज़ामिया ने कब्जे में लिया है, वो सामान अब प्रॉपर्टी हो गई है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, और वो जब ऑपरेशन किया जाता है उस वक्त वो सामान कब्जे में लिया जाता है और सामान तभी वापस किया जाता है जब कोई फ़ैसला होता है उस सामान के हवाले से और उस शख्स के हवाले से जिसने तजावज़ात किए होते हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर इस वक्त रावलपिंडी में ऑपरेशन ये जारी हैं। आप देखते भी रहते होंगे कि जो लोग भी तजावज़ात कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होती है और ये रास्ते क्लियर किए जाते हैं। जितने फुटपाथ हैं पैदल चलने के, जो लोगों को पैदल चलने में मुश्किलात होती हैं, वो रास्ते क्लियर किए जाते हैं। मार्केट्स के अंदर जो पार्किंग्स के ऊपर कब्जे किए हुए होते हैं, उन पार्किंग्स में जो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, जो दुकानें बनी हुई होती हैं, वो सारे के सारे कब्जे में लिए जाते हैं। तो अब ये देखिए टीम आई है, यहाँ पर ये स्टॉल जो है वो उठाया जा रहा है और ये स्टॉल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस वक्त कब्जे में ले रही है, क्योंकि ये जो बरामदा था यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और इस बरामदे के ऊपर कब्जे के साथ साथ यहाँ की जो पार्किंग थी, यहाँ पर भी बड़े पैमाने के ऊपर एक तरह से मार्केट बनी हुई थी, जहाँ पर स्टॉल्स का ढेर लगा हुआ था, जहाँ पर सिलेंडर्स पड़े हुए थे और इसके साथ साथ बाकी सामान पड़ा हुआ था। यहाँ पर फूड का जो सामान कब्जे में लिया गया और कपड़ों की दुकानें बाकायदा बनाई गई थी इस पार्किंग के अंदर, जिसे कब्जे में लिया गया। अभी आप देख रहे होंगे कि ये स्टॉल उठा लिया गया है, ये स्टॉल यहाँ से ले जाया जा रहा है और मेट्रोपॉलिटन की कॉरपोरेशन की टीम ये सारा सामान उठा के अब ये इस ट्रक में मुंतकिल करेगी, जो ट्रक यहाँ पर लाया गया है। अब ये देखें, स्टॉल नीचे उतार लिया गया है और ये अभी आपको जो लोग नज़दीक नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का स्टाफ है जो यहाँ से इस सामान को उठा रहा है और इस सामान को, इस स्टॉल को उठाने के बाद ये मुंतकिल किया जाएगा इस ट्रक के अंदर, जो इस वक्त ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इसी तरह से ये ऑपरेशन हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर। अक्सर आप देखते होंगे कि ये नज़र भी आ रहा होगा आपको कि दुकानें अक्सर बंद करके लोग चले जाते हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो दुकान के मालिकान होते हैं वो जब टीम को देखते हैं यहाँ पर, तो वो अपना सामान यहाँ से उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये सामान अब जितना भी होगा बाहर, जितनी भी जो तजावज़ात रखे गए हैं, गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया गया है, वो सारे का सारा कब्ज़ा वागुजार कराया जाएगा और टीम और सामान जो जहाँ पर रखा हुआ है, कब्ज़ा किया गया है, वो सारा कब्ज़े में लिया जाएगा। अभी आप ये देख रहे होंगे कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ऑपरेशन हो रहा है। और इस ऑपरेशन में वो लोग भी होते हैं ज़्यादातर जो लोग जिनका सामान कब्ज़े में लेती है टीम। तो अभी आप देख रहे होंगे कि साथ साथ ही लोग जा रहे हैं, वो इसी कोशिश में कि किसी तरीके से जो ये कब्ज़े में लिया गया है स्टॉल का सामान, वो किसी तरीके से वापस हो जाए। लेकिन ये सामान अब वापस होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये जो पिक्टोरियल एविडेंस के ज़रिए सामान जो देखा गया था वो सामान कब्ज़े में लिया गया है। अब उस सामान को कब्ज़े में लेने के बाद इंतज़ामिया ये सामान शिफ्ट करेगी स्टोर के अंदर और वहाँ पर ये फ़ैसला किया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे एक शख्स और आया दोबारा और फिर वो सिफारिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये स्टॉल जो है वो वापस हो जाए। लेकिन अब इंतज़ामिया ये कह रही कि ये किसी भी सूरत में वापस नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कई बार वार्निंग दे जा चुकी है, लेकिन इस वार्निंग के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आए। उसी के नतीजे में अभी आप देख रहे होंगे कि ये शख्स फिर आया पास और ये सिफारिश कर रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर ने ये सामान देने से इनकार कर दिया। तो ये आप देख रहे होंगे कि सारा सामान जो है वो अब शिफ्ट किया जा रहा है इस ट्रक के अंदर। ये होता है जी जब आप गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे होते हैं और इंतज़ामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से जब आपको मना किया जाता है कि पैदल चलने वालों का रास्ता क्लियर किया जाए और जो गाड़ियाँ लोग खड़ी करते हैं उनके लिए पार्किंग क्लियर की जाए। अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह से आपका सामान कब्जे में लिया जाएगा। अब ये टीम निकलने लगी आगे और आगे ऑपरेशन होगा। अब एक दूसरे प्लाजे पर आई है टीम और यहाँ पर अब देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या सामान जो था वो गैर कानूनी तरीके से रखा गया था। इंस्पेक्टर उमैर और हमजा अब यहाँ बेसमेंट में दाखिल हुए हैं और ये बरामदा चेक किया जा रहा है। ये देख रहे होंगे आप सामान यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं लोग अक्सर, और ज़्यादातर जो सामान जो है वो कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से बच जाए, लेकिन ये सारा सामान जो है वो अब इन्होंने देख लिया है और जितना बरामदे पे कब्ज़ा हुआ था
वो सारे का सारा सामान अब कब्ज़े में ले लिया गया है। ये आप देख रहे होंगे सारा का सारा सामान, इसमें कपड़े भी हैं और उसके बाद बाकी जो सामान है वो भी रखा हुआ था, जो जिसकी वजह से ये सारा रास्ता बंद किया हुआ था। तो ये अब सिविल डिफेंस की टीम को कहा जा रहा है कि ये सारा सामान उठाए टीम और ये इस ट्रक में लोड किया जाए। ये आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी तादाद में ये सामान रखा हुआ है जो टीम ने कब्जे में लिया है। ये देखें, कुछ लोग वापस ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब टीम यहाँ से सामान जो उठा रही है वो किसी को भी वापस नहीं लेने दिया जा रहा। अब ये सामान जो है वो कहा जा रहा है इंस्पेक्टर की तरफ से कि सारे का सारा सामान उठा के ये ट्रक में लोड किया जाए। अब लोग सिफारिश कर रहे हैं आके और पूछ रहे हैं कि अब जो सामान ट्रक में उठा लिया आपने, ये कैसे वापस होगा। तो उसमें अभी इनका कहना है कि यहाँ पर जब टीम आएगी ऑफिस में आके बताएंगे आपका सामान कौन कौन सा है। वैसे तो ये सब चीज़ें जो नोट की जाती हैं और देखा जाता है कि कहाँ से कौन सा सामान इकट्ठा किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि साथ साथ तस्वीरें भी बन रही है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा सामान जो है वो उठाया गया है और वो सामान उठाने के बाद ट्रक में लोड किया जाता है। अब ये देख रहे होंगे कि सामान सारा लोड कर लिया गया, लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और ये सब के सब लोग जो हैं वो सिर्फ देखने के लिए आए कि इस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर क्या रही है। एक और काउंटर उठाया गया यहाँ से और इसे भी ट्रक में लोड किया जा रहा है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार हैं जो ये सामान अपने कब्जे में ले रहे हैं और उसके बाद इस ट्रक में लोड कर रहे हैं। सिविल डिफेंस जो फोर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है और वो भी इस वक्त मुआवनत कर रही है। अभी देखें लोग बहस कर रहे हैं इस वक्त टीएमए के साथ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ, और ये कह रहे हैं कि ये सामान वापस किया जाए, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये कह रही है कि ये सामान सारे के सारा कब्जे में लिया जा चुका है। अगर कोई आप लगता है आपको कि ये गलत हो रहा है तो इस हवाले से आके बात की जा सकती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में। वहीं आकर आप अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं और अपने सामान के हवाले से बता सकते हैं। ये देखें, ये सारे का सारा सामान अब आप देख रहे होंगे एक प्लाजे में दुकान है और उस दुकान से ये सारे का सारा सामान उठाया जा रहा है, क्योंकि ये सारा सामान बाहर रखा हुआ होता है और जब ये टीम आई तो उस वक्त ये सारा सामान उठा के यहाँ पर छुपा दिया गया था, जिसे बरामद किया जा रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम और सिविल डिफेंस फोर्स यहाँ पर मौजूद है जो ये सारे का सारा सामान वहाँ से निकाल रही है और इसको उठा के अब इस ट्रक में लोड किया जा रहा है। ट्रक आप देख रहे होंगे कितना भर चुका है। ये सारे का सारा सामान जो है वो यहाँ से इकट्ठा किया जा रहा है। ढोकसू का इलाका है जहाँ पर अक्सर लोगों को मुश्किलात पेश आती थी, पैदल चलने वाले भी मुश्किल में थे, यहाँ पर चलने वाली जो ट्रैफिक थी वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार थी, जिसके ऊपर आज MCR ने एक्शन लिया है और ये सामान कब्जे में लिया है। जितने भी वायलेशन करने वाले थे उन सबको बार बार नोटिस किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे थे, जिस पर आज ये एक्शन लिया गया है। और ये देख रहे होंगे आप कि इतनी बड़ी तादाद में ये सामान बरामद किया गया है। तो ये सामान इस प्लाजे के अंदर से निकाला जा रहा है। सिविल डिफेंस फोर्स यहाँ पर मौजूद है जो ये सारा सामान इस बरामदे से उठा रही है और ये सारा सामान अब उठा के इस ट्रक में लोड किया जा रहा है। रावलपिंडी में इस वक्त मुख्तलिफ इलाक़ों में ये ऑपरेशन जारी है और CM पंजाब, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, तजावुज़ात से पाक रखने के लिए, और जितनी भी जगह हैं जहाँ पर भी तजावुज़ात हैं ये क्लियर अहकामात जारी किए गए हैं कि कहीं पर भी तजावुज़ात नहीं होने चाहिए, किसी भी जगह पर कोई कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। अगर होते हैं तो उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। एक्शन लेने से पहले नोटिस जारी किए जाते हैं और नोटिस जारी करने के बाद यहाँ पर आके बताया जाता है कि वार्निंग दी जाती है बाकायदा कि अगर ये सामान यहाँ से नहीं उठाया गया तो ये सामान कब्ज़े में ले लिया जाएगा और कब्ज़े में लेने के साथ साथ जो भी इस सामान का मालिक हुआ या दुकान का मालिक हुआ या जिसने ये कब्ज़ा किया हुआ होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आप देख रहे होंगे कि कितने घंटे हो चुके हैं इस ऑपरेशन को, लेकिन इसके बावजूद भी ये सामान जो है वो कब्ज़े में लिया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं, कई दुकानें ऐसी हैं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर जब फोर्स यहाँ पर आती है तो ये सामान पीछे कर दिया जाता है और जब ये टीम डली जाती है यहाँ से तो उसके बाद फिर दोबारा ये कब्जे कर लिए जाते हैं। लेकिन जो लोग उठा नहीं पा रहे होते उनका सामान इस तरह से कब्जे में लिया जाता है। अब ये एक होटल था एक तरह से जिसका सामान ये सारा बाहर रखा हुआ था और ये सामान अब कब्जे में लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये शिकायत मौसूल हुई थी कि शाम के वक्त यहाँ पर
पूरी की पूरी रोड जो है वो ब्लॉक हुई हुई होती है, पैदल चलने वाले पैदल नहीं चल सकते और जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, वो यहाँ से गुजर नहीं सकते। तो उसकी वजह से ट्रैफिक में खलल बहुत ज़्यादा पैदा होता है। इस पर आज एक्शन लिया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और ये ऑपरेशन शुरू किया गया। ट्रक आगे करो भाई, दूसरा ट्रक मंगाओ भाई, अब एक और ट्रक मंगवा लिया गया है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया है तू उधर ही खा। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर ने कहा है कि अब ये दूसरा ट्रक मंगवाया जाएगा, उसके अंदर भी सामान अब लोड किया जाएगा क्योंकि सामान मुसलसल एक मिनट, ये लोड करने के बावजूद भी यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा। हाँ जी, इंस्पेक्टर हमज़ा और उमैर यहाँ पर मौजूद हैं और सिविल डिफेंस के हेड ज़ीशान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं साथ साथ। अब ऐसे सर ये सारा सामान जो है वो ट्रक में लोड कर लिया गया है। अब ये ट्रक जो है वो इसे बांधा जा रहा है ताकि ये सामान इसमें सारे का सारा पूरा आ सके। हाँ जी, रावलपिंडी ढोकसू का ये इलाका है जहाँ पर ये तजावज़ात थे सारे और इन कब्ज़ों की वजह से यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा सामान आपको नज़र आ रहा होगा, लोगों ने अपनी दुकानों के अंदर रख लिया है और ये सामान जो अलग से पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे का सारा सामान जो है ये बाहर रखा हुआ होता है। तजावज़ात कायम किए हुए थे इन्होंने, तो ये सामान अंदर रखने के बाद यहाँ से जब ये टीम जाती है तो उसके बाद ये बाहर रख लेते हैं। अब ये एक जगह है, एक प्लाजे के अंदर, ये इसका अंदर का हॉल है, इसके अंदर अब टीम दाखिल हो गई है सिविल डिफेंस की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। यहाँ पर जितना सामान रखा गया था तजावज़ात का, वो सामान सारा उठाने के लिए टीम अंदर पहुँच गई है और यहाँ से अब ये सारे का सारा सामान जो है वो कब्जे में लिया जाएगा। जितना भी सामान ये बाहर रखा गया था, यहाँ से लोग सामान उठाने के बाद जितने भी स्टॉल्स और जितने भी ठिए, जितनी भी रेहड़ियाँ थी, ये सारी की सारी उठा के यहाँ पर अंदर रख देते थे। अब यहाँ पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है कि जो सामान जितना बाहर से उठा के अंदर रखा गया था वो सारा बरामद किया जा रहा है और इस ट्रक में लोड किया जा रहा है। यहाँ के जो तजावज़ात कायम करने वाले, जो कब्ज़े करने वाले लोग थे, उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि टीम ऐसी जगहों पे भी जा सकती है कि जहाँ पर ये सामान उठा के छुपाते हैं, वहाँ से भी टीम अंदर दाखिल होने के बाद ये सारा का सारा सामान जो है वो कब्ज़े में ले सकती है। तो इसके ऊपर अब ये देख रहे होंगे अब ऑपरेशन हो रहा है और ज़ीशान अब देख रहे होंगे आप कि ये भी अपनी टीम को साथ साथ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये सामान उठाने के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुआवनत की जाए। तो ये सारी टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, सिविल डिफेंस की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जो डोगहसू के इलाके में इस वक्त ऑपरेशन कर रही है और ये सारे का सारा सामान जो है वो कब्जे में लिया जा रहा है। इस हॉल के अंदर जब टीम दाखिल हुई है तो इसके अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में सामान रखा हुआ था, जो यहाँ से सामान उठा के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सिविल डिफेंस की टीम अपने कब्जे में ले रही है। ये सारा ट्रक आप देखें, सारे का सारा ट्रक भर गया, सारा सामान जो है वो इस ट्रक के ऊपर लोड कर लिया गया। ये देखिए जी, ये ट्रक अब भर चुका है और अब इस ट्रक को निकालने के लिए तैयारियां की जा रही हैं कि ये ट्रक निकलेगा, उसके बाद ये दूसरा ट्रक आएगा, उस ट्रक के अंदर भी सामान को लोड किया जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सिविल डिफेंस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, जो जितना सामान कब्जे में लिया है उसको हिफाजत के साथ यहाँ से उठाया जाएगा और अगले ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। अब शाम का ये पहर हो चुका है ऑपरेशन करते हुए और ये सारा सामान जो है वो कब्जे में लिया गया। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनका सामान यहाँ से उठाया गया था, जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिन्होंने तजावज़ात कायम किए थे, वो मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये कहना है कि ये बार बार कहा गया था और बार बार इन्हें समझाया गया था कि ये जगह जो है वो पैदल चलने वालों के लिए खोली जाए और पैदल चलने वालों को किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो इस सूरत में सख्त एक्शन लिया जा सकता है। अब ट्रक जो है वो यहाँ से निकल रहा है और इसमें सारे का सारा सामान लोड है और ये सामान अब यहाँ से निकाला जाएगा और जितने भी रास्ते हैं उनमें भी रास्ते में देखा जाता है कि अगर किसी जगह पर कोई तजावज़ात कायम किए गए हैं तो वो सामान भी कब्जे में लिया जाए और इस ट्रक में लोड किया जाए। अब ये सारा सामान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में जमा किया जाएगा, जो सिविल डिफेंस फोर्स की हिफाजत के अंदर यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है। इनमें वो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं जिनका सामान यहाँ से उठाया जाता है, जिन्होंने तजावज़ात किए हुए थे और जिन्होंने कब्ज़े किए हुए होते हैं। तो ये फ़ोर्स अब यहाँ से बहिफाजत इस ट्रक को निकालेगी। उसके बाद ये सारे का सारा सामान जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी के स्टोर में जमा हो जाएगा और वहाँ पर इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो लोग
ये तजावज़ात और कब्ज़े का बनाते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि एक गेट है जो गैर कानूनी तौर पर एक गली में बनाया गया था और यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों को चलने में मुश्किलात होती थी। तो इस गेट को अब यहाँ से उखाड़ा जा रहा है और इस गेट को उखाड़ने के बाद ये रास्ता वागुज़ार किया जा रहा है ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको इस गली में आने में कोई मुश्किल ना पेश आए। इंस्पेक्टर मौजूद हैं यहाँ पर और सिविल डिफेंस फोर्स के जो हेड है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला इस जगह से इस गेट को तोड़ने के बाद ये गेट अपने कब्ज़े में लेगा। तो ये था आज का ऑपरेशन जो आपने देखा। इसमें एक मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो लोग कब्ज़ा कर रहे हैं और जो तजावज़ात कायम कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में अगर कब्ज़ा हुआ तो पंजाब हुकूमत सख्त एक्शन ले सकती है और इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए रास्ते साफ़ करें, जो लोग गाड़ियों मोटरसाइकिलों के ऊपर आते हैं उनके लिए मुश्किल पैदा ना करें। और अब ये हो रहा है कि पिक्टोरियल एविडेंस ली जाती है, तस्वीर इकट्ठी की जाती हैं। कोई भी आम चलने वाला जो है या अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर चलने वाला है, अगर वो भी इस हवाले से शिकायत करना चाहे तो शिकायत करता है, तो उसके ऊपर पंजाब हुकूमत सख्त एक्शन लेती है। वो बुजुर्गों की बुलाओ ना किधर गए। पन्ना पन्ना उधर लगाओ, जोर और लगाओ, इधर पटिया जाना और जोर लगाओ। आगे ना ऊपर वो देखो, आप इससे लड़ रहे हो, ये देखो, ये इससे लड़ रहे हो, इससे ऊपर करोगे तो जाएगा। ये आज डॉग असू में हम आए हैं। ये जो अभी ऑपरेशन हुआ है तजावज़ात के ख़िलाफ़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायत थी शहरियों की जानिब से, और जो आज हमने तकरीबन 3 ट्रक यहाँ पे सामान हमने तजावज़ किया है। उसके बाद अभी ये एक गैर कानूनी तौर पे लोगों ने गली में गेट बना के गली बंद की हुई थी, तो ये भी अब इसके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा फिर ये डॉग असू में हम ऑपरेशन करेंगे, और इसी तरह जिस तरह आज 3 ट्रक सामान लोड हुआ है, कल भी मज़ीद जो है ना यहाँ से सामान लेके जाएंगे। Yeah.